हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कॉल्स पेड इन एडवांस। यानी कि कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर जो होते हैं वो कॉल्स को एडवांस में पे कर देते हैं। यानी जब उसकी ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट से पहले ही जब शेयर होल्डर पे कर देते हैं उसको बोला जाता है कॉल्स पेड इन एडवांस। विद एग्जाम्पल मैं आपको कवर कराऊंगी ये टॉपिक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप सबसे पहले वीडियो देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कॉल्स पेड इन एडवांस में क्या होता है कि जब ड्यू डेट आती होती है कॉल्स की, उस टाइम पे मंगवाया जाता है, पैसा पे करना चाहिए शेयर होल्डर को। लेकिन शेयर होल्डर क्या करते हैं कि इस टेंशन से बचने के लिए कि बार बार कॉल्स पे करनी पड़ेगी तो वो एडवांस में पे कर देते हैं। यानी कि एक ही टाइम पे, यानी कि ड्यू डेट से पहले ही जब पे कर देते हैं उसको बोलते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस। जो ये कॉल्स होती हैं एडवांस में जब शेयर होल्डर पे कर देता है कंपनी को, तो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है। तो इसको कंपनी कहाँ शो करती है? अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करती है, अदर करंट लायबिलिटी साइड पे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, कहते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस शेयर होल्डर्स में समटाइम्स पे ए पार्ट और होल or the amount not yet called upon his shares in order to save himself the trouble of paying in different calls at different times। कहते कई बार शेयर होल्डर क्या करते हैं, या तो सारी की सारी अपनी कॉल जो बनती है उनका पैसा, या फिर कुछ पार्ट जो अमाउंट अभी तक कॉल्ड नहीं की, मंगवाई नहीं गई है, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर ने क्या किया, अपने आप को अलग अलग कॉल्स के डिफरेंट टाइम पे मंगवाने के चक्कर से बचने के लिए पहले पे कर दी। यानी शेयर होल्डर सोचता है कि क्या अलग अलग कॉल्स बार बार मंगवाएंगी कंपनी, तो बेटर है कि एक ही टाइम पे या तो सारा पैसा कॉल का या फिर कहता है पार्ट क्या कर दिया था शेयर होल्डर द्वारा पे कर दिया था। दस द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस केस में जो फ्यूचर की कॉल थी उसका पैसा एडवांस से मिल चुका था कंपनी को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 ऑफ द कंपनी एक्ट 13 सच अमाउंट ऑफ कॉल्स पेड इन एडवांस बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी ओनली व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कहता है ये कॉल्स इन एडवांस कंपनी सिर्फ तभी एक्सेप्ट कर सकती है अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग ये ऑथराइज किया गया, यानी कि प्रोवाइड किया गया कि कंपनी अपनी शेयर होल्डर से कॉल्स को एडवांस में रिसीव कर सकती है, तभी रिसीव करेगी, अदरवाइज नहीं कर सकती। When the amount of calls in advance रिसीव, कहता है जब ये पैसा मिल जाता है कंपनी को, एडवांस में कॉल रिसीव हो जाती हैं, इट इज़ क्रेडिट टू न्यूली ओपन अकाउंट। तो इसके लिए अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है। नाम क्या उसका? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यानी कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करेगी, उसमें दिखाएगी कितना पैसा है जो रिसीव हुआ है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करते होते हैं? जब कॉल्स आएगी कंपनी को रिसीव होगी तो कंपनी के पास क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दी जाएगी और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे वो पैसा आएगा जो एडवांस में रिसीव हो चुका है कॉल्स का। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज शोन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड करंट लायबिलिटी एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। तो जो ये कॉल्स इन एडवांस रिसीव होते हैं कंपनी को, ये लायबिलिटी साइड दिखाती है। लायबिलिटी इसलिए दिखाती है क्योंकि कंपनी ने ये कमाई नहीं थी, उसको पहले मिल गई है, तो कंपनी के लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई है। तो कंपनी का जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है अपनी बैलेंस शीट में, उसमें एक मेन हेड आता है करंट लायबिलिटी, उसका सब हेड आता है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाएगा कॉल्स इन एडवांस को। इन फ्यूचर व्हेन द कॉल इज मेड बाय डायरेक्टर, जब फ्यूचर में कॉल का टाइम आएगा, डायरेक्टर मंगवाएगा उस कॉल को, तो फिर जो यहाँ पे एडवांस दे चुका शेयर होल्डर वो पैसा दोबारा नहीं पे करेगा, तो इस कॉल्स इन एडवांस को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर एंट्री क्या होती है, पहले तो ड्यू की जाती है। जब कॉल शेयर कॉल अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल के नाम से जितना पैसा बनता है ड्यू अमाउंट में तो सिर्फ वही आएगा, लेकिन जब रिसीव किया जाएगा तो उस टाइम पे जो ये कॉल्स एडवांस में रिसीव हो चुके हैं इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। यहाँ पे जब अकाउंट ओपन किया था कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट किया गया था, जब इसको क्लोज किया जाएगा तो यही कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। इस कॉल्स इन एडवांस में यही पैसा आएगा जो कंपनी को एडवांस में रिसीव हो चुका होता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, तो यहाँ पे जो शेयर कॉल का पैसा आता है वो आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस जो यहाँ पे पैसा है तो वो आ जाएगा। एडजस्टमेंट करके जो बैंक एक्चुअल में रिसीव है वो बैंक के आगे शो कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जब मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉल्स इन एरर के बारे में बताया था, कॉल्स इन एरर के ऊपर इंटरेस्ट था। जब कॉल्स इन एरर में शेयर होल्डर ने कॉल्स पे नहीं की थी तो कंपनी ने इंटरेस्ट लिया था शेयर होल्डर से। अब यहाँ पे कॉल्स पेड इन एडवांस, जब शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा दे दिया कंपनी को, तो अब यहाँ पे उस कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी शेयर होल्डर को, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। द अमाउंट रिसीव एज कॉल्स इन एडवांस इज डेप्ट ऑफ द कंपनी। कहते हैं कंपनी के लिए क्या होता है, डेप्ट होता है।
इट इज़ अ लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इसके लिए जिम्मेदारी बनती है कंपनी की कि जितना पैसा एडवांस में रिसीव हो गया है उस एडवांस कॉल के ऊपर इंटरेस्ट पे करे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। कहता है कब से कब तक का इंटरेस्ट लगेगा, जैसे ही उसको रिसिप्ट हुआ है पैसा और जब उसका एक्चुअल में ड्यू डेट आती है पेमेंट की, उस टाइम पीरियड तक का क्या आ जाएगा, उसका इंटरेस्ट का टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे। जनरली द आर्टिकल ऑफ कंपनी स्पेसिफाई द रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस। ज़्यादातर तो कहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब बनाते हैं कंपनी तो उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी अगर कॉल्स इन एडवांस है जो शेयर होल्डर द्वारा पे की गई है। हाउएवर इफ द आर्टिकल डू नॉट कंटेन, अगर कंपनी ने आर्टिकल नहीं बनाया होता तो उसके लिए फिर टेबल एफ शेड्यूल 1 कंपनी 13 को फॉलो किया जाता है। shall be applicable which leave the matters to the board of director subject to a maximum rate 12% per annum। तो यहाँ पे 12% पर एनम की रेट से क्या लग जाता है, फिर इंटरेस्ट लग जाता है कॉल्स इन एडवांस के ऊपर। कॉल्स इन एरर के केस में 10% था, कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में कितना लगता है, 12%। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। जो ये कॉल्स इन एडवांस होता है ये कंपनी के लिए चार्ज होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो तो ये इंटरेस्ट का पैसा जो कंपनी को वापस करना ही करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर को। तो इसी कारण से हम इसको कहाँ शो करता है, फिर जो ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है क्या चाहे प्रॉफिट हो या ना हो फिर भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। नो डिविडेंड इज पेबल और कॉल्स इन एडवांस कहता है कि ये जो डिविडेंड है जो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर नहीं मिलता, डिविडेंड सिर्फ किसके ऊपर मिलता है, जितना शेयर कैपिटल होती है उसके ऊपर मिलता है, ना कि एडवांस के ऊपर। कहते हैं नो डिविडेंड इज पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस इज द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। क्योंकि कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता, क्योंकि जो डिविडेंड दिया था वो शेयर कैपिटल के ऊपर दिया था, इसी कारण से एडवांस के ऊपर कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉल्स इन एरर अकाउंट बनाया था उसका इंटरेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। इसी तरीके से इंटरेस्ट है जो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर वो भी नहीं है सिलेबस के अंदर। ना ही तो एरर का इंटरेस्ट सिलेबस में गिवन है इस बार, ना ही एडवांस कॉल का इंटरेस्ट है जो गिवन है। आपको ये जो टॉपिक है एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं अब हम। एग्जाम्पल नंबर 16 की स्टेटमेंट में लिखा है चंद्रा लिमिटेड ने इशू किए हैं 40,000 शेयर, 10 रुपये का ईच है। कैसे पेमेंट की गई है, 2.5 रुपये एप्लीकेशन। इसकी जो डेट बनती है ड्यू डेट वो 1 मई 2021 बनती है। 2.5 रुपये जो अलॉटमेंट मंगवाई जाएगी वो 1 जुलाई 2021 को मंगवाई जाएगी। 2 रुपये जो बनते हैं वो फर्स्ट कॉल के ऊपर बनते हैं। फर्स्ट कॉल 1 अक्टूबर 2021 को मंगवाई जाएगी। 3 रुपये सेकंड कॉल के ऊपर बनते हैं। जो सेकंड कॉल है वो 1 फरवरी 2022 को मंगवाई जाएगी। कहते हैं सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं, मतलब 40,000 जो ऑफर किए थे कंपनी ने 40 के 40 पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं और सारे का सारा पैसा कहते हैं रिसीव हो चुका है। लेकिन कहते हैं इनमें एक ऐसा पर्सन था, एक ऐसा शेयर होल्डर था मोहन, जिसके पास 800 शेयर से पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। कहता है उसने अपनी फर्स्ट और सेकंड कॉल को किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ दे दिया। तो यहाँ पे क्या करिए उसने एडवांस पे कर दिया। तो कहते हैं इसकी जर्नल एंट्री करो बुक्स ऑफ द कंपनी में। तो अब मैं आपको इसको सोल्व करती हूँ कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। फेस वैल्यू देखते हैं कि फेस वैल्यू है कितनी शेयर की। जो शेयर की फेस वैल्यू है वो बनती है 10 रुपये। तो जो ये 10 रुपये कंपनी ने मंगवाए कैसे, इसके 4 हिस्से कर दिए कंपनी ने। 4 हिस्से में सबसे पहले मंगवाई उसने एप्लीकेशन, फिर मंगवाई है अलॉटमेंट, फिर मंगवाई है फर्स्ट कॉल और फिर मंगवाई है सेकंड कॉल। तो इस तरीके से 4 हिस्से करके कंपनी ने अपने पैसे को मंगवा ले 10 रुपये पूरे कर लिए हैं। तो जो मंगवाए गए हैं 2.5 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर मंगवाए गए हैं और 2.5 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर मंगवाए गए हैं, 2 फर्स्ट के ऊपर और 3 किसके ऊपर, फाइनल कॉल के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखा कि हमने शेयर इशू कितने किए गए हैं। तो टोटल जो शेयर इशू किए गए हैं वो 40,000 शेयर इशू किए गए हैं। तो यानी जो हमने लेना है शेयर होल्डर वो कितने शेयर्स को कंसीडर करके चलेंगे, 40,000 शेयर को कंसीडर करके चलेंगे। क्योंकि जो ये पैसा मंगवाएंगे वो कितने शेयर होल्डर से मंगवाएंगे, 40,000, क्योंकि इशू भी हमारे 40 हो चुके हैं और सब्सक्राइब भी जो है वो 40,000 शेयर हो चुके हैं। लेकिन इसने कहा है कि एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास 800 शेयर थे। उसने क्या किया कि जो फर्स्ट और सेकंड कॉल थी, ये फर्स्ट और सेकंड कॉल थी, इसने ये दोनों की दोनों कॉल्स क्या की, अपनी अलॉटमेंट के साथ दे दी। अलॉटमेंट के साथ देने का मतलब क्या है कि इसने एडवांस में पैसा पे कर दिया। तो अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करके। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें कंपनी को क्या करते हैं, एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है। जब कंपनी को एप्लीकेशन की मनी रिसीव होती है तो कंपनी क्या करती है, फर्स्ट जो उसकी एंट्री होती है वो बैंक को रिसीव करने की करती होती है। तो बैंक अकाउंट क्या किया था, यहाँ पे डेबिट किया था। तो एंट्री क्या की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट। जो भी पैसा आता है वो किस चीज़ का पैसा आता है, एप्लीकेशन का। तो 2 में क्या दिखाया जाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 2 में शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, ये एप्लीकेशन की मनी जो होती है वो कंपनी को रिसीव हो रही होती है। हमने देखा कि 40,000 तो शेयर्स हैं और ₹2.5 का ईच है, तो टोटल कितने हो गए, 25 चौका 100 यानी कि 1 लाख रुपए क्या हो गए कंपनी को रिसीव हो चुके हैं एप्लीकेशन के। फिर जब लोग अप्लाई करते हैं, पब्लिक अप्लाई करती है, तो कंपनी क्या करती है, उन्हें एप्लीकेशन जिन्होंने अप्लाई किया था उसको शेयर्स दे दी जाती हैं। फिर यही जो एप्लीकेशन मनी होती है वो किस में कन्वर्ट करी जाती है, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या की जाती है, जो ये शेयर एप्लीकेशन थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दी जाता है। ये शेयर जो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दी जाएगा और 2 में क्या कर दिया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब इन्हें क्या कर दिए गए हैं, शेयर्स दे दिए गए हैं शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। यही अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपये और 1 लाख रुपये। अब बारी आती है अलॉटमेंट को ड्यू करने, क्योंकि जब शेयर्स दे दी जाते हैं, अलॉट कर दिए जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उनसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाती है। तो जब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाई कंपनी, तो एंट्री क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो ड्यू की जाती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किए जाते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के नाम से, तो 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। ये तो है एंट्री ड्यू करने की। हमने देखा कि 40,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट के ऊपर ₹2.5 मंगवाए गए हैं, तो यहाँ पे टोटल 1 लाख रुपये आ जाएगा, 1 लाख रुपये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इसमें जब रिसीव होगा पैसा, तो वो पैसा जो बैंक आएगा वो थोड़ा एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे शेयर होल्डर थे 800 जिन्होंने अपनी दोनों कॉल्स क्या किया, अलॉटमेंट के साथ दे दी। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का जो पैसा है जो बैंक का रिसीव होगा वो ज़्यादा रिसीव हो जाएगा। तो जब हम एंट्री करते हैं ड्यू के बाद रिसीव करने, तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 2 में शेयर अलॉटमेंट के नाम से करते हैं नॉर्मली, 2 में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे ये पैसा जब एडवांस में रिसीव होगा कॉल्स का, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्या कर देंगे, हम ओपन कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब एडवांस में देखो उसने जो फर्स्ट कॉल पे किए, कितने एडवांस में दे दी, फर्स्ट कॉल 800 शेयर से फर्स्ट कॉल के बनते हैं ₹2, तो 8 दूना 1600 तो उसने फर्स्ट कॉल के दे दिए। सेकंड कॉल के कितने दे दिए, 800 तो शेयर से ₹3 की उसकी सेकंड कॉल है, 8 दूना 2400 क्या कर दिया उसने सेकंड कॉल के दे दिए। तो यहाँ पे जो उसने दे दिए कितना एडवांस दे दिए, 4000 रुपये क्या हो गए उसके एडवांस हो गए हैं। तो कॉल्स इन एडवांस के आगे मैंने कितना लिख दिया, 4000 रुपये। और जो अलॉटमेंट के कितने मैंने ड्यू किए थे, 1 लाख, तो 1 लाख ड्यू के आगे। अब टोटल जो बैंक रिसीव हुआ है कंपनी को वो कितना है, अलॉटमेंट के ऊपर 1,04,000 रुपये रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ पे अलॉटमेंट की बैंक के आगे मैंने कितना दिखा दिया, 1,04,000। अब बारी आती है कॉल्स को ड्यू करने की। जो ड्यू की जाएगी कॉल्स वो तो सेम अमाउंट से की जाएगी जितने शेयर्स बनते हैं और जितना उसका पैसा बनता है। तो एंट्री क्या की जाती है, जब सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में शेयर कैपिटल के नाम से, 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब हमने देखा कि हमारे पास जो शेयर्स है वो 40,000 है और फर्स्ट कॉल के ₹2 के हिसाब से 80,000 रुपये जो ड्यू बनते हैं, 80,000 क्या कर दी गई, इसकी ड्यू कर दी गई है। लेकिन जब बैंक रिसीव की जाएगी इस बार बैंक थोड़ा कम आएगी क्योंकि शेयर होल्डर ने क्या किया, एडवांस में पे कर दिया। तो जब मैंने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया है तो जब मैं इसको बंद करूँगी, क्लोज करूँ, इस अकाउंट को क्या कर दूँगी, डेबिट कर दूँगी। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देंगे। जो ये पैसा बनता है किस चीज़ का बनता है, शेयर फर्स्ट कॉल का। तो 2 में शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से यहाँ पे अपन दिखा देते हैं। हमने देखा कि फर्स्ट कॉल के कितने मंगवाया कंपनी ने, 80,000 मंगवाया है, जबकि फर्स्ट कॉल के मैंने यहाँ पे देखा एडवांस कितने आ चुके हैं, 1600 तो पहले आ चुके हैं। तो दोबारा तो शेयर होल्डर देगा नहीं, तो 80,000 में 1600 तो उसके पहले आए हों, तो इस बार कितने आएंगे, 78,400 रुपये के हैं इस बार उसको फर्स्ट कॉल के ऊपर रिसीव होंगे कंपनी को। अब ऐसे ही सेम तरीके से हम ड्यू करते सेकेंड कॉल को। शेयर सेकंड कॉल को जब हम ड्यू करें तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम से शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट कर दी जाती है, फाइनल कॉल डेबिट कर दिया जाता है 2 में शेयर कैपिटल के नाम से, 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। हमने देखा कि 40,000 तो शेयर हैं और ₹3 के हिसाब से हमने कॉल मंगवानी है। तो टोटल कितना रुपया मंगवाना है उनसे, 1,20,000, 1,20,000। ये तो ड्यू करने की एंट्री। अब बारी आती है रिसीव करने की, तो एंट्री क्या की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ जो ये कॉल है, सेकंड कॉल भी एडवांस में आ चुके, तो अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अब क्या कर देंगे, फिर इसको डेबिट में कर देंगे। तो 2 में किस चीज़ का पैसा मंगवाया कंपनी ने, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का। अब हमने देखा कि ड्यू कितना किया गया, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो पैसा ड्यू किया गया वो किया गया 1,20,000 रुपये। यहाँ पे जो एडवांस में ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं वो रिसीव हो चुके हैं 2,400 रुपये। तो यहाँ पे जो टोटल पैसा बनेगा कितना बनेगा, 1,17,600। 2,400 कैसे हैं बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास शेयर्स थे वो कितने शेयर्स थे जिन्होंने एडवांस दिया है, 800 शेयर्स थे।
और जो बनती है कॉल ये बनती है 3 रुपये के हिसाब से, तो वो पहले दे चुके थे 8 से 24, तो 2400 के आ चुके हैं, उसके एडवांस में आ चुके हैं। तो इस तरीके से टॉपिक था हमारा बच्चों कॉल्स इन एडवांस का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आने वाली जो रेगुलर क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी, जितने टॉपिक बनते हैं। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन और शेयर वाला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 101% इंपॉर्टेंस रखता है वो। चांसेस होते हैं उसके एग्ज़ाम में आने के, जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक है और जो शेयर फॉरफिट वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर के। तो ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशंस रखवा रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।